So, hello everyone. My name is Priya Chaudhary. Welcome to my channel Priya Chaudhary. मैं आज आप लोगों के लिए 3-4 कोडिंग लाने वाली हूँ. पहला तो मैंने बता दिया कि कैसे प्रिंट करते हैं. तो पहले कुछ कीवर्ड है, जो कीवर्ड मतलब क्या, प्री डिफाइंड वर्ड जो ऑलरेडी कंप्यूटर को पता रहता है या किसी ने सेव, कोई प्रोग्रामर रहता है जो ऑलरेडी सेव कर देता है कि इस वर्ड का मतलब यही है. जैसे कि प्रिंट एफ. प्रिंट एफ मतलब कि क्या, प्रिंट एफ मतलब मैंने जो लिखा है ना उसको प्रिंट कर, उसको प्रिंट कर. और स्कैन एफ, SCAN F. स्कैन एफ मतलब क्या, जैसे हम जैसे यूज़र्स होते हैं, अभी अपने को तो किसी को सुननी नहीं है, अपने को चाहिए कि मैं जो बोलूँगा वही प्रिंट कर. तो या वो स्कैन एफ किसके लिए यूज़ करते हैं, जो मैं बोलूँगा वो प्रिंट कर, जो यूज़र बोलेगा, कस्टमर बोलेगा वही प्रिंट करो. प्रिंट एफ, स्कैन एफ. जब भी सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, studio.h, conio.h, ये तो डालना ही है. स्टूडियो तो डालना ही है क्योंकि स्टूडियो के बिना सी नहीं चलेगा, IO स्ट्रीम के बिना C++ नहीं चलेगा. अब हैश का मतलब मैंने बताया, प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव. इंक्लूड स्टूडियो.h. इंक्लूड स्टूडियो.h क्या है, मेरा लाइब्रेरी. conio.bh भी मेरा लाइब्रेरी है. conio.h मैं दोनों लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकती हूँ. पहले वॉइड मेन. अगर हम लोग वॉइड मेन ना लिखे ना तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा. वॉइड मेन या इंट मेन, क्योंकि वॉइड मेन होता है, वो हमारा बॉडी का पार्ट मेन होता है. अगर वो ना लिखे तो नहीं प्रोग्राम रन होगा. तो उसके लिए वॉइड मेन लिखते हैं. तो क्या क्या लिखा, इंक्लूड स्टूडियो.h, conio.h, वॉइड मेन और 2 फंक्शन. वॉइड मेन मेरा क्या है, फंक्शन. अगर हमने इंट डाला तो क्या होगा, चलेगा और क्या होगा, लेकिन बाद में हम लोग को रिटर्न 0 लेना होगा, क्योंकि कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन. वो अपने मन से कुछ भी ग्रेस वैल्यू ले लेगा. और इंट मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू, वोल नंबर, वो 1000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, कैसे पता चलेगा. तो हम लोग को बोलेंगे भाई देख, रिटर्न 0 ही करना है हमें, वापस बात कुछ नहीं चाहिए आपको, अपने को ग्रास नहीं चाहिए. तो वो किया. अगर हमने इंट मेन यूज़ किया तो, और वॉइड मेन नहीं यूज़ किया तो इंट मेन यूज़ करेंगे. और वॉइड मेन यूज़ किया तो कोई ज़रूरत नहीं है. वॉइड का मतलब ही होता है कुछ नहीं, इट मीन्स नथिंग. ठीक है. और फिर क्लियर स्क्रीन, मैंने बताया क्लियर स्क्रीन का क्या यूज़ होता है कि वो आउटपुट साफ रखता है, क्लियर रखता है. अगर वो ना यूज़ करे तो भी चलता है, लेकिन वो पिछले का जो हम लोग प्रोग्रामिंग किया ना वो भी प्रिंट हो जाएगा. अभी हम लोग ने डाला है कि सपोज़ मुझे करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर, और वो भी कौन सा, जो यूज़र मेरे को देगा वो, जैसे वो बोलेगा 100 नंबर 200 प्लस करो, तो वो हमको प्लस होके बताना चाहिए. ऐसा हमें प्रोग्रामिंग करना है. तो कुछ नहीं है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. और हाँ, उससे पहले कीवर्ड क्या होता है मैंने आपको बताया, प्री डिफाइंड वर्ड. उसमें कीवर्ड प्रिंट एफ कीवर्ड नहीं है. प्रिंट एफ क्या है, वो किसी प्रोग्रामर ने, किसी जो डेवलपर है ना, उसने वो डिफाइन कर दिया है. हाँ, लेकिन कीवर्ड प्रिंट एफ नहीं है, ये याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है. लेकिन कीवर्ड क्या है, जैसे कीवर्ड है हमारा इंट. फ्लोट डेटा टाइप है. इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ये सब क्या है, हमारा डेटा टाइप है. इंट में वोल नंबर स्टोर होते हैं, फ्लोट में वो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ना, फैक्टोरियल नंबर स्टोर होते हैं. और कैरेक्टर में A, B, ऐसा एक वैल्यू स्टोर होता है. जैसे मेरा नाम प्रिया है तो P स्टोर होगा, प्रिया स्टोर नहीं होगा. लेकिन मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया तो मेरा PRIYA 5 लेटर स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो ये सब है मेरा क्या है, कीवर्ड है. और आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होता है जो हम डिफ़ाइन करते हैं, यूज़र डिफाइंड वर्ड. जैसे कि हमने बोला एंटर, तो ये मेरा क्या है, यूज़र डिफाइंड वर्ड है. उसके 5, 6, 7 रूल होते हैं. तो अभी एक साथ बहुत सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा. तो या पहले ये सब होता है. तो चलो पहले हम लोग करते हैं कि एडिशन ऑफ 2 नंबर. और हाँ, एक चीज़ हमें याद रखना, कोडिंग में स्पेस अलाउड नहीं होता. स्पेशल सिंबल लाइक हैशटैग, ये हैशटैग नहीं है, ये हैश है, हैशटैग नहीं है. इसमें ये हैश है. प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. और ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, वो बहुत कुछ नहीं यूज़ होता. वो सब कहाँ पे यूज़ होता है, सिंटेक्स. अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स मतलब कि मेरा एक लिखने का तरीका, एक ऐसा फॉर्मूला कि मुझे इसी वे में जाना है, इसका मतलब होता है सिंटेक्स. क्या होता है, सिंटेक्स. अभी ये सब तो मैंने बता दिया आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ है. तो मैं
आपको बता भी दूँगी कि कैसे एक एक चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं और उसका आगे क्या वर्क होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हाँ, तो चलो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इंट लिया है, इंटीजर लिया है। इंटीजर में मैं कौन सा नंबर स्टोर करूँगी, वोल नंबर। ABCD नहीं, ऑफकोर्स वो कैरेक्टर है। 3 4 0 से लेकर कहीं पर भी, लेकिन फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, सब चलेगा। और मैंने क्या किया है, अभी बोलोगे इंट में AB मैंने स्टोर किया है। AB क्या है, वेरिएबल है। AB क्या है, वेरिएबल है। मैं दिखाती हूँ, फिर कंफ्यूजन ना हो, रुको। तो चलो देखो, मैंने वही कॉपी किया, स्टूडियो कॉनियो क्या यूज़ होता है, वॉइड में लिखेंगे नहीं लिखेंगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर इधर हम लोग सेमीकोलन डाल देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, बोलेगा आगे मैं जाऊँगा ही नहीं। अब इंट लिया, इंट मतलब डेटा टाइप। इंट क्या है, मेरा डेटा टाइप, ये मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल यूज़र डिफाइंड वर्ड है। इसको, ये जो 3 है ना, इसको आइडेंटिफायर्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, हम जो बोलेंगे वो करेगा। क्लियर स्क्रीन पता ही है, आउटपुट क्लियर करता है। प्रिंट एफ मतलब मुझे ये प्रिंट एफ करके दे। अब एंटर नंबर, एंटर नंबर मतलब क्या, यूज़र को बोलेगा कि तू एंटर नंबर डाल। अब अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, एंटर 2 नंबर, तो उसको पता चलेगा और अच्छे से कि ये बोल क्या रहा है। तो लिख देते हैं एंटर 2 नंबर, ठीक है। अब स्कैनएफ का मतलब क्या, मैंने अभी जस्ट बताया कि यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। हम यूज़र को बोलेंगे अपने मन से तू जो नंबर डालेगा ना वो देखना प्रिंट करके दिखाएगा। अब देखो, उसने A पे स्टोर किया 5, B पे स्टोर किया 5, तो दोनों का एडिशन तो आपको पता ही है 10 होगा। अब ये बोलोगे ना दीदी कि A B ये सब तो कैरेक्टर का है, नहीं ये कैरेक्टर है यूजुअली देखा जाए तो, बट ये इंट है। इंट कैसे, क्योंकि इंट मेरा क्या है, डेटा टाइप। ये मैं मेरे मन से डिफाइन करूँ। अगर आपको चाहिए ना, देखो मैं इसको हटा देती हूँ और मैं इधर देखो क्या लिखती हूँ, N1 डालती हूँ, N2 डालती हूँ और ऐड डालती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा कि फिर वो बोलेगा कि अरे ये N1 और N2 तूने बताया नहीं, सॉरी AB तूने बताया नहीं किधर है, और तू डायरेक्टली लिख दिया, ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो N1 प्लस N2 हो गया। ये अपने मन से तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, अपना नाम ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और ये क्लियर स्क्रीन मतलब अभी बताया जस्ट, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर, अपने मन से नंबर डालो। वो बोल रहा है कि एंटर 2 नंबर ही एंटर करो और ज़्यादा मत करो। स्कैनएफ क्या बोलेगा कि N1, अभी ये देखो, ये जब भी % रहता है ना, इंट में हमेशा % लगता है, फ्लोट यूज़ करेंगे तो %f लगता है, कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो %c लगता है, और स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो %s लगता है। इंट लिया है ना तो %d, और ये जो ये एंड है ना, ये एंड मेरा एड्रेस है। ये एड्रेस क्या डिफाइन करता है कि जो फर्स्ट नंबर यूज़र डालेगा ना वो N1 में स्टोर होना चाहिए, और सेकेंड वाला जो डालेगा वो N2 में। जितना भी डालेगा, अगर ये 10 नंबर डाला ना तो हमें ये %d 10 बार डालना पड़ेगा, और ये एड्रेस 10 बार करना पड़ेगा, ताकि वो अपने अपने एड्रेस में जाकर स्टोर हो जाए। अब देखो, अब ऐड करके मैंने एक वेरिएबल लिया कि बोला कि देखो ऐड कर मेरा, इसमें जाके जो भी मेरा एडिशन होना चाहिए ना वो इसमें जाके रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऐड में। और प्रिंट एफ क्या डाला, एडिंग ऑफ %d एंड %d इक्वल्स टू %d। अब बोलोगे क्यों इतना %d लिखा है, तो %d में जो भी मैंने N1, अभी देखो मैंने N1 लिया ना, तो मुझे यहाँ पर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छे से कोडिंग लिखना भाई, बहुत मिस्टेक होता है इसमें। डाला। अब एडिशन करो, और ये गेट ch बता दो। गेट ch मतलब होल्ड दी आउटपुट। चलो अभी करते हैं हम लोग कंट्रोल F9, प्रिंट करने कोई नहीं होता, या कंट्रोल F9। अब बोल रहा है प्रेस एरर, प्रेस यानी कि देखो एरर आया। क्या आया एरर, फंक्शन की इज़ मिसिंग। कहाँ मिसिंग है भाई एरर? पता है क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कॉमा नहीं डाला था। अगर मैं ये कॉमा नहीं डाली ना, देखो कितना गंदा ऐसा एरर आ रहा है। बोल रहा है कि आपने ऐड को लिया ही नहीं, ऐसा बोला। देखो अभी मैं इधर ऐसा डालती हूँ ना, तो देखो कैसे प्रिंट हो जाएगा। देखो प्रिंट हुआ। अब क्या बोल रहा है, एंटर 2 नंबर। चलो एंटर करो, और क्या 3 किया,
6 किया, 3 and 6 इक्वल्स टू 9, प्रिंट हो गया ना। यूज़र ने अपने मन से डाला, मैंने अपने मन से नंबर डाला 3 और 6, और मैंने जो %d लिखा था देखो वो बताएगा कि आपने 3 और 6 को ऐड करके 9 बनाया है, तो ये प्रिंट हो गया। तो या सो दिस विल माई सेकेंड कोडिंग, एडिशन ऑफ अ 2 नंबर। तो अगर आप लोग को ऐसा चाहिए कि सब्ट्रैक्शन दो, मल्टीप्लिकेशन दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहाँ पे प्लस की साइन लेनी है वहाँ पे आपको माइनस की साइन, मल्टीप्लिकेशन की साइन, डिवीज़न की साइन ले लेके रिप्लेस करना है और आपको आंसर आ गया। जैसे कि देखो मैं बता भी देती हूँ, ये वाला भी बता देती हूँ, फिर मेरा वो बेसिक ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बेसिक हो गया। तो या ये देखो इधर मैंने अगर देखो माइनस किया, माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। देखो 3 + 4 -1। अभी एडिंग इसलिए आया क्योंकि मैंने वहाँ पे एडिंग हटाया नहीं था, तो रहने दो, उतना भी कर लेंगे बाद में। अगर मैंने इधर ऐसा मल्टीप्लिकेशन डाला तो कंट्रोल F9, देखो 2 × 3 = 6 आया, वो हो गया। अब देखो ओके सॉरी, मैंने उधर आउटपुट ही नहीं डाला। चलो अभी डिवीज़न करते हैं। ये जो साइन है ना अपना, ये डिवीज़न, इसको हम लोग मॉड्यूल भी बोलते हैं और कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। तो ये देखो भी डिवीज़न होगा 2 / 4 0, और अगर ये करें तो 4 / 2 आया। हो मैं डर गई। चलो तो ये रहा हमारा सब कोडिंग। मैंने पहले क्या बताया आपको, प्रिंट योर नेम। अगर आप अपने नाम में कुछ और भी अपना नाम डाल सकते हो, सपोज कुछ भी, एनीथिंग यू हैव टू प्रिंट। और एडिशन ऑफ 2 नंबर, डिवीज़न ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, ये सब हमारा ख़त्म हो गया। आज हमने कितनी स्टार्टिंग बेसिक से कोडिंग सीखी। अगर आप लोगों को एकदम अच्छी से कोडिंग सीखना है, जैसे कि आपको इफ एल्स सीखना है, गो टू सीखना है, लूप सीखना है, जो भी एकदम सीखना है, मैं वीडियो अच्छे से अपलोड करूँगी। मतलब कि जब मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा मैं अच्छे से अपलोड करते जाऊँगी। ये मैं मेरे इन्जॉयमेंट के लिए डाल रही हूँ और आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए। मैं आपको कुछ अच्छे से बेसिक से सिखाना चाहती हूँ और मेरा भी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हुई तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। इट्स नॉट है कि मैं हमेशा राइट ही होंगी। और हाँ, बहुत बेसिक से समझाऊंगी, बहुत बेसिक से सिखाऊंगी, कभी गलत नहीं सिखाऊंगी। अगर खुद गलत रहूँगी ना तो पहले गूगल पे सर्च मार के आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी, हमेशा याद रखना है। और मैं बहुत कोडिंग लेके आने वाली हूँ। अभी तो मैंने आज आपको 4 ये बताया और 1 वो बताया, 5 कोडिंग बताया। अभी अगर आपको सीखना है कि दीदी हम लोगों को आगे बताओ, कि अभी ये बहुत बेसिक हो गया, अभी बहुत ज़्यादा हमें एडवांस सीखना है, तो वो भी लेके आ रही हूँ। बट ये उन लोगों को क्या है जिसको बेसिक नहीं आती, उनको भी तो सीखना है ना, तो ये उनको करो। अगर आपको इतना सा भी डाउट है, इतना सा भी कि सेमीकोलन क्यों यूज़ होता है वो बताओ। सेमीकोलन यूज़ क्यों होता है? स्टॉप होने के लिए, कि तो यहाँ पे स्टॉप हो। अगर क्लियर स्क्रीन के बाद अगर हम लोग ये सेमीकोलन नहीं डालें ना, तो वो ना सब क्लियर कर देगा, आउटपुट भी नहीं आने देगा, पता है, सब क्लियर कर देगा। तो वहाँ पे उसको स्टॉप करना है। अब मेन की जगह पे क्यों नहीं हो क्या? अगर मेन की जगह पे यूज़ किया तो ये कैसे वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। तो हाँ, और जैसे आप लोगों को चाहिए कि इतना सा भी डाउट हो कि दीदी ये इसका मतलब क्या होता है, क्या बताओ, मुझे नहीं समझ रहा, तो प्लीज़ पूछो क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछने पे मुझे भी पता चलेगा कि चलो मेरा वीडियो कोई देख रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो या सो दिस माई टुडेज़ वीडियो। अगर मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे अगर कल मुझे अच्छे से टाइम मिला तो मैं कल वापस आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो लेके आने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए C++ का एकदम हैंडमेड नोट है मेरे पास, मैंने खुद से बनाया है और मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छे से समझेगा नोट्स। तो मैं आपको PDF सेंड कर सकती हूँ। तो मुझसे प्लीज़ कोई मुझसे मांगोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो या सो दिस all of today and thank you so much. Please I request you, keep watching my videos, do like, subscribe my channel. It's will your information, not me. It's my enhancement, it's my job to teach you guys. और मैं एक और बोल रही हूँ, इतना बोलती हूँ मैं ऑफकोर्स, तो एक बोल रही हूँ तो मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ। तो मैं कल जा रही हूँ भवंस कॉलेज, दैट इज़ माई कॉलेज।
तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को लाइब्रेरी ये सब वगैरह की वीडियो दिखाऊँ, चाहिए तो बोलो हाँ कमेंट में। तो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कल वीडियो वोमेंस कॉलेज का। वोमेंस कॉलेज है कैसा, उसके रिव्यू वगैरह सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।